SQL सर्वर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि प्राइमरी की क्या है और हम किस तरह क्रिएट या ऐड कर सकते हैं प्राइमरी की को SQL सर्वर के डेटाबेस टेबल में। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की। इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके रिकॉर्ड को। इसकी एग्जांपल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेबल है जिसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं है। इस स्टेज पे आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम्स मौजूद हैं, ईमेल्स भी हैं, टेलीफोन नंबर्स और मोबाइल नंबर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क विल्सन से रिलेटेड 2 रिकॉर्ड्स हैं, इसी तरह टोनी स्मिथ से रिलेटेड भी 2 रिकॉर्ड हैं। तो अब हम इन दोनों रिकॉर्ड को किस तरह पहचानेंगे कि हम किस मार्क विल्सन की बात कर रहे हैं या हम किस टोनी स्मिथ की बात कर रहे हैं। तो इस जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्राइमरी की को यूज करते हैं। तो अब मैं इसमें प्राइमरी की कॉलम को भी ऐड कर लेता हूं। आपके सामने है, यहाँ पे मैंने कस्टमर आईडी को एज प्राइमरी की ऐड किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कस्टमर आईडी इस मार्क विल्सन की डिफरेंट है इस वाले से। तो हम बड़ी आसानी के साथ अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोनों रिकॉर्ड को। इसी तरह टोनी स्मिथ के केस में भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे TS343 है इसके लिए और इस वाले के साथ है TS533। अब आपने याद रखना है कि हर टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। और जो वैल्यू प्राइमरी की में जाएगी वो कभी भी नल नहीं होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम ईमेल को भी प्राइमरी की कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं ईमेल के केस में यहाँ पे कुछ वैल्यूज नल है, तो फिर ये प्राइमरी की आप इसको नहीं बना सकते। प्राइमरी की कॉलम को हर हाल में आपने वैल्यू देना है, वो कभी भी नल नहीं होगी। और जो वैल्यू प्राइमरी की कॉलम में आप डालेंगे उसको यूनिक होना चाहिए। यूनिक से मुराद है कि ये वाली जो कॉलम है इसकी वैल्यू हर रो के लिए डिफरेंट होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट है, सेम किसी भी सूरत में नहीं होगी, फिर आपको SQL सर्वर एरर देगा। अब हम बात करते हैं कि हम टेबल में प्राइमरी की को किस तरह ऐड या क्रिएट कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक है SQL सर्वर के कमांड्स या डिज़ाइन टूल्स और दूसरा है SQL सर्वर का क्वेरी। तो SQL सर्वर डिज़ाइन टूल्स के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं प्राइमरी की टेबल में SQL क्वेरी के थ्रू, उस पर बात कर लेते हैं। तो बहुत आसान है, आपके सामने ये एग्जांपल मौजूद है। आप टेबल क्रिएट करेंगे, फिर कॉलम्स आइडेंटिफाई करेंगे या डिफाइन करेंगे, उसके बाद डेटा टाइप्स को डिफाइन करेंगे और उसके बाद जो कॉन्स्ट्रेंट आपने यूज़ करना है वो है प्राइमरी की। तो जिस वाले कॉलम के आगे आप उसको लिखेंगे वो प्राइमरी की बन जाएगा। तो इस केस में ये स्टूडेंट आईडी हमारा प्राइमरी की बन जाएगा और ये किसी भी सूरत में नल नहीं होगा, इसलिए मैंने इसके आगे नॉट नल लिख दिया है। अगर तो नॉट नल आप नहीं लिखते या डिफाइन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली एस्यूम करके इसको नॉट नल कर देगा। तो आइए चलें अब SQL सर्वर को ओपन करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं SQL सर्वर में। सबसे पहले हम कनेक्ट हो जाते हैं अपने SQL सर्वर इंस्टेंस के साथ। तो कनेक्ट हो जाएं, फिर चलते हैं डेटाबेसेस में। उसके बाद हम उस डेटाबेस में चलेंगे जहां पे हमने पहले टेबल क्रिएट करना है और फिर उसमें प्राइमरी की हम ऐड करेंगे। तो ये वाला डेटाबेस है और अब मैं चलता हूं टेबल्स में, राइट क्लिक कर दें, फिर न्यू और फिर टेबल। तो आपके सामने ये स्क्रीन है। अब मैं जल्दी से यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ। तो आपके सामने है, रेडी है हमारा ये टेबल। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इस स्टूडेंट आईडी के साथ प्राइमरी की को। तो किस तरह करेंगे, एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन हुआ है। जब भी हम कोई भी कॉलम क्रिएट करते हैं ये डिफॉल्ट में उसको नल कर लेता है। अब जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा, जिस भी फील्ड को हम या जिस भी कॉलम को हमने प्राइमरी की करना है वो कभी भी नल नहीं हो सकता। तो इस बात को ज़हन में रखें। अब मैं इस स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की कर लेता हूँ। तो किस तरह करेंगे, यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक कर लें और फिर आपके सामने ये ऑप्शन होगा सेट प्राइमरी की। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे की आ जाएगी, ये चाबी का निशान, और यहाँ से आप देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अनचेक हो गया। अब आप इसे खुद भी अनचेक कर सकते हैं। फर्स्ट नेम के केस में मैं चाहता हूँ नॉट नल हो और ईमेल के केस में नॉट नल हो। तो हो गया। आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ प्राइमरी की को ऐड कर सकते हैं किसी भी कॉलम के साथ
अपने SQL सर्वर डेटाबेस में। अब अगर मैं चाहूँ दोबारा किसी और कॉलम पे इस टेबल के मैं प्राइमरी की ऐड करूँ, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि हम किसी भी टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं, तो ट्राई कर लेते हैं दूसरी प्राइमरी की को ऐड करना। राइट क्लिक, सेट प्राइमरी की, और आप देख रहे हैं अब मोबाइल प्राइमरी की हो गया और यहाँ से चला गया। तो दोबारा इसको प्राइमरी की कर लेते हैं, राइट क्लिक और सेट प्राइमरी की। अब सेव कर लें, सेम तरीका है, और इसे जो भी नाम आपने देना है वो दे दें, स्टूडेंट्स। ओके कर लें, चलते हैं टेबल्स में और आपके सामने हैं और इसकी कॉलम्स को चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं अब की बात स्टूडेंट आईडी के सामने की का निशान है या चाबी का ये निशान है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी की या पीके इंट नॉट नल। इसी तरह फर्स्ट नेम हमने इसको नॉट नल किया हुआ था, और मोबाइल नॉट नल किया हुआ था, और ईमेल नॉट नल, और बाकी नल है आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर लेते हैं। पहले इसको यहाँ से क्लोज कर लें, डिलीट कर लें, ओके कर लें। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे इसी टेबल को SQL क्वेरी के थ्रू। तो न्यू क्वेरी ओपन कर लेते हैं और लिख लेते हैं क्रिएट टेबल, और फिर मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स, और फिर ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अब मैं फील्ड्स को डिफाइन कर लेता हूँ जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले किया। तो आपके सामने है, रेडी हो गया है। अब हम इस कॉलम को प्राइमरी की एज डिफाइन करते हैं। तो किस तरह, इन के बाद आपने लिखना है प्राइमरी की। अगरचे मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, ये SQL जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, हो गया। अब अगर इस स्टेज पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो क्या होगा, स्टूडेंट आईडी एज प्राइमरी की डिफाइन हो जाएगी और नॉट नल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और बाकी सारे कॉलम्स नल हो जाएंगे। तो किस तरह एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और आप देख रहे हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। रिफ्रेश कर लेते हैं अपने डेटाबेस को, टेबल्स में चलते हैं, स्टूडेंट्स, कॉलम्स, और आप देख रहे हैं स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है। यहाँ पे आप इसके साथ ये की का निशान देख रहे हैं, इंट है, इंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, और नॉट नल क्योंकि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। बाकी हमने कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन नहीं किए थे तो नल शो कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने इनके साथ कॉन्स्ट्रेंट शो कराने हैं एक्सप्लिसिटली तो कर लें नॉट नल, और ये भी नॉट नल, इसको नल कर लेते हैं, और इसे नॉट नल, और इसे भी नॉट नल। तो एग्जीक्यूट कर ले, लेकिन अभी एरर देगा क्योंकि पहले से टेबल मौजूद है। तो इसको कर लेते हैं 2 और एग्जीक्यूट कर लें और रिफ्रेश कर लेते हैं टेबल्स को, आपके सामने हैं, और कॉलम्स पे चलते हैं। अब आप देख रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह है। फर्स्ट नेम नॉट नल हो गया है, ये नल है, ये नॉट नल और नल। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं प्राइमरी की को अपनी किसी भी टेबल के साथ और किसी भी कॉलम के साथ। इसके अलावा हमने बात की तफसील से कि प्राइमरी की क्या है और उसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।